हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर का एक एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगी, एक सेशन करवाऊंगी जिसमें हम लोग कुछ लेटेस्ट इंडिया के करंट अफेयर को डील करेंगे। क्योंकि आप लोग करंट अफेयर को लेके बहुत पैनिक कर रहे हैं कि मैम आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आएंगे, बुक से भी आएंगे और 10 to 20% क्वेश्चन बाहर से भी होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ई बुलेटिन सॉल्व करने के बाद और ये जो लेटेस्ट करंट अफेयर है ये सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम 85% टू 95% एमसीक्यू बिल्कुल आपको आ रहे होंगे। तो बिल्कुल अब डरना नहीं है, अब पैनिक नहीं ले करना है। मैं आप लोगों का सोल्यूशन लेकर आई हूं। आज हम लोग अभी 50 लेटेस्ट करंट अफेयर करेंगे और अगस्त और सितंबर का ई बुलेटिन वापस से करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ई बुलेटिन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अगस्त सितंबर का ई बुलेटिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आपके एग्जाम्स नवंबर में होते हैं और मैंने ये बात बताई थी कि जब नवंबर में एग्जाम्स होते हैं तो अक्टूबर तक के न्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगस्त सितंबर 2 मंथ्स का ई बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो हम लोगों ने बखूबी किया है ई बुलेटिन भी। अगस्त सितंबर एक बार मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी और 50 लेटेस्ट करंट अफेयर करेंगे हम लोग कुछ ही मिनट्स में। इस वीडियो को 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार देखना है देख लेना, बट लेटेस्ट करंट अफेयर एक एक करके जाना। तो शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहला, अदानी अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट क्या करने वाला है? इनिशिएट करने वाला है इंडिया में, अदानी। ठीक है, तो अदानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट, ये याद रखोगे। सेकंड, स्वीडन जो है वो इंडिया में फैसिलिटी लॉन्च करेगा फॉर M4 रॉकेट फॉर इंडियन आर्मी एंड एक्सपोर्ट। याद रखोगे, स्वीडन करेगा इंडिया में M4 रॉकेट। ठीक है। थर्ड, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऐप लॉन्च किया है, जलदूत ऐप, जो वाटर का लेवल, ग्राउंड वाटर सब कुछ क्या करेगा? कैप्चर करेगा। जलदूत मतलब वाटर से ही रिलेटेड कोई ऐप है जो वाटर का क्या लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल, वो सारा कैप्चर करेगा। हमारी जो 15th प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया क्रायोजेनिक इंजन। कहा? बैंगलोर में। कहा? बैंगलोर में। मंडाविया ने इनॉग्रेट किया आरोग्य मंथन। क्या किया? आरोग्य मंथन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो सिंह के नाम पे क्या होने वाला है? रीनेम। आप जानते हो, जैसे आदित्य योगीनाथ ने भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करवाए, तो वैसे ही चंडीगढ़ का एयरपोर्ट चेंज हो जाएगा नाम। मेक इन इंडिया जो इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसके 8 साल पूरे हो गए। और आपको पता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डबल हो गया, $83 बिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। 5G की सर्विस बहुत जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ऐसा हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया लोक मंथन गुवाहाटी में। क्या किया? लोक मंथन गुवाहाटी में। पीएम मोदी जी को हेमकोश नाम का ब्रेली वर्जन रिसीव हुआ। याद रखोगे, ठीक है। अली हजारिका पहली फर्स्ट बनी जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया। क्या नाम है? अली हजारिका। याद रखोगे। इंडिया के गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किए हैं, जिसमें से एक है रतन टाटा और 2 और भी लोग होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसको बनाया जाएगा? रतन टाटा को। बहुत अच्छी उनकी गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसलिए। कैबिनेट मिनिस्टर ने जो प्ली स्कीम है, PLI, उसका सेकंड फेज भी क्या किया? शुरू कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लाया है, नो बैग डे। उस दिन बच्चे स्कूल बैग लेके नहीं जाएंगे, गेमिंग के क्या होंगे? पीरियड्स होंगे। ठीक है, गेमिंग पीरियड्स होंगे। इंडिया जो है, श्रीलंका को इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो श्रीलंका का हालत बहुत खराब है। बहुत सारी कंट्री ने श्रीलंका को लोन दिया है, तो इंडिया जो है उसके लिए लार्जेस्ट क्या बना है? लेंडर, है ना। चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया गया है, अंडमान एंड निकोबार को। जाएंगे हम भी कहीं घूमने, कभी घूमने। महाराष्ट्र को क्या बनाया गया? नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशन वहां पे सेटअप होगा। कहा? महाराष्ट्र में। 15 डे का रक्तदान अमृत महोत्सव नरेंद्र मोदी ने शुरू किया उनके बर्थडे के दिन। क्या? 15 डे रक्तदान अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव ऐसे भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें ही 15 दिन का रक्तदान इनिशिएटिव भी शुरू किया गया। इंदौर कंट्री की पहली सिटी बनी स्मार्ट सिटी का, जिसको क्या दिया गया? टैग विथ डिजिटल एड्रेस।
दार्जिलिंग में इंडिया का बेस्ट जू बना है। दार्जिलिंग के जू को क्या बोला गया? इंडिया का बेस्ट जू। जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या लॉन्च किया है? BLOE पत्रिका। इलेक्शन कमीशन इंडिया के क्या लॉन्च किए? BLOE पत्रिका। गुजरात की गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है? सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी अहमदाबाद ने में। गुजरात की गवर्नमेंट ने किया है अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में ही, फर्स्ट सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आप लोग को पढ़ना है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया है CAPF ई आवास पोर्टल। हमारे जो आर्म्ड फोर्स है, जो आर्मी है, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। सिक्किम जो है वो रणजी ट्रॉफी क्या करेगा? पहली बार होस्ट करेगा, होस्ट बनेगा। ठीक है। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन 3 लोगों को लता मंगेशकर अवार्ड मिलेगा। लता मंगेशकर अवार्ड मतलब उनके नाम पे एक अवार्ड है, ऑफ कोर्स म्यूजिक के लिए, है ना, अच्छी आवाज के लिए। इंडिया को एक बहुत अच्छा UN से अवार्ड मिला है फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इंडिया ने हाइपरटेंशन पे बहुत सारे काम किए, निमन भी इसके लिए एक ऐप है। तो बेसिकली हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए इंडिया को अवार्ड मिला UN से। आलिया भट्ट को द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी अकेडमी समिता पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। किसको? आलिया भट्ट को। तो इतना बड़ा अवार्ड का नाम याद नहीं रखना है, बस याद रखना है स्मिता पटेल कुछ अवार्ड है, वो किसको मिला है? आलिया भट्ट को। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। ठीक है। अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इनका नाम हमने करंट अफेयर में बहुत जगह पढ़ा है। इन्होंने इंस्पायर बोल के एक इनिशिएटिव लिया है जो 60 स्टार्टअप को अवार्ड देंगे, है ना, और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे 53,000 स्टूडेंट्स को। क्या नाम है? इंस्पायर। 53,000 बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और 60 स्टार्टअप को अवार्ड मिलेगा। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, है ना, इन्होंने एक बुक रिलीज की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समष्टिका। ठीक है। हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे विनय नायडू, उन्होंने PM जी के, मोदी पे जी के जो स्पीचेस हैं उस सेलेक्टेड स्पीचेस पे भी एक बुक निकाली है। तो हम लोग पढ़े हैं विनय नायडू जी ने और भी बहुत सारी बुक लॉन्च की है। RBI का जो रेपो रेट है वो हाइक हो गया है 5.9% से, और GDP ग्रोथ हुआ है 7% से। ये सब याद रखोगे। हैदराबाद में एथिकल हैकिंग के लिए यूनियन बैंक ने लैब शुरू किया है। एथिकल हैकिंग जो होती है वो अलाउड होती है ना, तुम लोग वाली नहीं, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेते हो, ये सब नहीं। HDFC बैंक ने पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू किया है। HDFC बैंक, है ना, मेरा बैंक भी HDFC में ही है। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आप लोग पढ़े भी हो कि अभी जो है ना इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो 3rd लार्जेस्ट क्या बन गया है? इकोनॉमी। रिलायंस इंडस्ट्री जो है इंडिया की पहली और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बनाने वाला है ना, याद रखोगे। सेंटर ने बैन कर दिया है PFI को। क्यों? उन्होंने कहा ये इंटरनल सिक्योरिटी को क्या है? थ्रेट है, इसलिए। ठीक है। जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी है, 1 वीक 1 लैब का कैंपेनियन शुरू की। ये सब याद रखोगे, जो मैं बोल रही हूँ वो याद रखना है। GI टैगिंग ऑफ कश्मीरी सैफरन रीचेज नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है। और इंडिया का जो AIBD प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी है, जैसे आपने पढ़ते हैं ना कि साक का एक कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलता है, एशियन का मिलता है बिम्स्टेक, वैसे AIBD भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रेसिडेंसी इंडिया का क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया 1 और साल से। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी प्रॉमिस किया था कि मैं अगस्त और सितंबर के बुलेटिन रिवाइज कराऊंगी अगेन। चलो जल्दी से करते हैं। G20 G7 नहीं करना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ये बहुत बड़ा GST को लेके आपके बुलेटिन में पॉइंट है, बट इसको लेके आपको हार्डली 2 से 3 बात याद रखनी है। देखो क्या, जून जून 2022 में GST का कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ। कितना? एक, देख लो, 1,44,616 करोड़, है ना, 1,44,616 करोड़ रुपया का क्या हुआ? GST कलेक्शन। अप्रैल में भी बहुत हुआ था, 1,67,540। तो 2 मंथ का याद रखोगे, अप्रैल एंड जून, GST का कलेक्शन। अब GST क्या है, क्यों है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे। बस एक बात याद रखना, जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है उस पे देयर इज नो GST। GST बहुत अच्छा टैक्स है, ये सब है। GST में जो रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 5%, 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18 होता है, 28। 28 ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, जिस बहुत बड़ी बड़ी लग्जीरियस प्रोडक्ट पे लगते हैं। लेकिन इसके पहले जो एक्साइज था उसका मिनिमम रेट 12.5 था,
वैट भी जैसे वेस्ट बंगाल में 14 था, तो पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनका रेट्स बहुत हाई था, लेकिन जीएसटी का तो हाईएस्ट ही 28 है, वो भी बहुत रेयरली, मैक्सिमम 5-12 ये सबके स्लैब में होते हैं। तो आपको ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर न्यूज याद रखनी है। अब हम करेंगे कॉमनवेल्थ गेम को लेकर बस ये वाली न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ 2022 का, उसमें इंडिया के एथलीट्स ने टोटल 61 मेडल जीते। कितने? 61, जिसमें से 22 गोल्ड, वेरी गुड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज। सबसे ज्यादा ब्रोंज, 22 गोल्ड, 23 ब्रोंज, 16 सिल्वर, 16 मीडियम में। तो बेसिकली 61 मेडल जीते हमारे इंडियन एथलीट्स ने। संकेत सागर जो थे सरकार, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ब्रिमिंगन में मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। ठीक है। मीराबाई, जिनका नाम हम जानते हैं, पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो बेसिकली दो नाम याद रखना, पहला 61 मेडल, 22 गोल्ड, 23 ब्रोंज, 16 सिल्वर। फिर संकेत जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, मीराबाई ने फर्स्ट गोल्ड जीता। ये बात आप याद रखोगे। ये जो इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब जो नाम है, ये याद नहीं करना है। चलो, श्री जगदीप धनखड़ क्या बने? इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट। क्या बने? 14th वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन। सिर्फ हेडलाइन याद रखना है, दैट्स इट। तो क्या बने जगदीप धनखड़? इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन। मन की बात, हम लोग जानते हैं मन की बात मोदी जी की एक इनिशिएटिव है। इसमें लेटेस्ट जो अभी हुआ 91st एडिशन मन की बात का, उसमें जो ट्रेडिशनल फेयर होते हैं जिसको हम लोग मेला बोलते हैं, उसके ऊपर मोदी जी ने बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने बताया कि हमारे जो ट्रेडिशनल फेयर वगैरह लगते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी कंटिन्यू होने चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव एक मास मूवमेंट बना, हम जानते भी हैं। 2 से 15 अगस्त तक मोदी जी ने सबको रिक्वेस्ट किया था ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा है उसको प्रोफाइल पिक्चर बना के रखने के लिए। आयुर्वेदा और इंडियन मेडिसिन पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए आयुष भी है, हम जानते हैं, है ना। हनी मिशन, है ना, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ सके, उनका जो लाइवलीहुड है और अच्छा हो सके। हम जो टॉयज का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। मतलब नो वन कुड हैव इमेजिन्ड इतना हम लोगों ने टॉयज एक्सपोर्ट किया है ना। अराउंड 2600 करोड़ का, जो पहले सिर्फ 300-400 करोड़ होता था, सिर्फ 3 डिजिट, अब 4 डिजिट का हम टॉयज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर था जो इंपॉर्टेंट था। 61 मेडल, संकेत को पहले इंडियन है जिनको कॉमनवेल्थ में सिल्वर मिला, मीराबाई को गोल्ड मिला। ये याद रखोगे। जगदीप धनखड़ 14th वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है। 91st एडिशन हुआ मन की बात, जिसमें ट्रेडिशनल फेयर पे मोदी जी ने फोकस किया। आजादी का अमृत महोत्सव मास मूवमेंट बना, तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए बोला गया। हनी मिशन शुरुआत हुआ। टॉयज एक्सपोर्ट बहुत हुआ, पहले सिर्फ 300-400 करोड़, अब 2600 करोड़। और मोदी जी ने 11-12 के बच्चे जिनके रिजल्ट आया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट। अब 4 से 5 और करंट अफेयर है जो हम कर लेते हैं। किसको इसमें से 14th इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया? जानते हो? जगदीप, है ना। टेलीकॉम की कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड 5G नेटवर्क लाएगा? कौन लाएगा? जियो के अलावा, रिलायंस जियो। तो ये सब आप लोग जानते हो। नीति आयोग के सीईओ किसको बनाया गया? परमेश्वरम अय्यर। किसको बनाया गया? सीईओ किसका? नीति आयोग का। याद रखोगे। बढ़े चलो, आजादी का अमृत महोत्सव में बहुत सारे और भी कैंपेनियन शुरू हुए, उसमें से था एक क्या? बढ़े चलो। ये किसने मिनिस्ट्री ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। फिर कौन सी कंट्री है जो यूएनएसए का मीट को होस्ट करेगी 2022 में, जो अक्टूबर में हुआ? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। ये हमारा एक न्यूज था जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। हम लोग एकदम सेशन की लास्ट तरफ है। एक इंपॉर्टेंट सा ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इंडिया भी इसका पार्ट है। संघाई आप जानते हो चाइना में है, वहीं बना। ये क्यों बनाया गया? ताकि हम लोग एक दूसरे कंट्री के साथ एक अच्छा नेबर रिलेशन रख सके, कॉपरेट कर सके, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टूरिज्म, एनवायरमेंट, ये सब में एक दूसरे को क्या कर सके? हेल्प कर सके। इसके मेंबर कौन है? ऑफकोर्स चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, है ना, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो बेसिकली ये जो सारी कंट्री है, चाइना, इंडिया और तान तान ऐसे करके याद रख सकते हो, रशिया, ये सारे इसके क्या है? मेंबर्स हैं। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग में, है ना, चाइना में ही है। तो ये आपको याद रखना है, दैट्स इट। एससीओ में याद रखना है। ठीक है। बहुत साल से इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा काम चल रहा है ना। अच्छा, एससीओ टूरिज्म को वाराणसी को सेलेक्ट किया गया एससीओ टूरिज्म के लिए, ये आप याद रख सकते हो, है ना। तो वाराणसी को नॉमिनेट किया गया एससीओ टूरिज्म के लिए।
तो एससीओ जो है बेसिकली संघाई में बना, ठीक है। सेक्रेटरीट कहाँ है? बीजिंग, चाइना। चाइना इसकी मेंबर है, इंडिया है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, यूजिबेकिस्तान, इस टाइप की कंट्रीज का नाम याद रखना, ठीक है। और वाराणसी को सेलेक्ट किया गया। अब एक भी ऐसा करंट अफेयर नहीं होने वाला है जो आपको नहीं आने वाला है। अच्छा, ये हम जानते हैं, अगर कैलकाटा एयरपोर्ट के बाहर देखोगे तो इसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, मोदी जी ने वहां क्या किया, जो चीता होते थे ना उनको वापस लाया है, काफी सारे जगह से मतलब वापस मंगवाया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सटेंट हो गए थे, लुप्त बोलते हैं जिसको। बस इतना याद रखना, बस। अच्छा, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई, किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने, विज्ञान भवन। दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ थोड़े से और करंट अफेयर है जो मैं आप लोगों को करा दूं, एकदम थोड़े थोड़े हैं, कुछ खास नहीं है। आपको लगेगा मैम बड़ा ही आसान है ये तो। चलो, डॉक्टर एन कैलासेल्वी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी किस ऑर्गेनाइजेशन की, है ना? किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, तो रिसर्च साइंटिफिक ऐसा रिलेशन है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका नाम याद रख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है 17 से लेके 20 तक, ठीक है। 49th चीफ जस्टिस इंडिया के कौन बने? उदय उमेश ललित, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो पार्टनर्ड किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप हुआ है? बैंगलोर स्पेस के साथ ऑस्ट्रेलिया। किसका हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का, है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट ये कहाँ मनाया गया, है ना? तो ग्रेटर नोएडा। कहाँ मनाया गया? ग्रेटर नोएडा। डेयरी डे ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, कौन सी बॉडी है जो नोटिफाई करती है एसएसई को? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो कौन करेगी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्या था, क्या था, लिटरली एकदम आसान। तो एसएसई, सेबी, है ना। कौन सा जगह है जहां पे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन डे हुआ, सबमिट हुआ? ग्रेटर नोएडा। कौन सी कंट्री है जो इसरो के साथ पार्टनरशिप करके बैंगलोर में एक लॉन्च की है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? उदय उमेश ललित को, ठीक है। और डॉक्टर एन केलेसविल किसकी वुमेन डायरेक्टर बनी है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, ये मैंने बता दिया, वर्ल्ड चीता और, ठीक है। अच्छा, एक और याद रख लो, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पहले के, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, सॉरी, रामनाथ कोविंद सिंह, उन्होंने अंबेडकर जी के लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है, अंबेडकर एंड मोदी। तो याद रखना, किरण बेदी की एक बुक है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ नाम याद रखना। ये मैंने करा दिया आप लोगों की जो मन की बात एडिशन हुई उसमें किस बात पे फोकस किया गया, बेसिकली ट्रेडिशनल फेयर। तो ये हमारा लेटेस्ट कुछ करंट अफेयर था 50। और मैंने अगस्त और सितंबर का आपका जो ई बुलेटिन है उसको वापस से रिवाइज करा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को 4 बार 5 बार देख लो, सारा करंट अफेयर कर लो। अब करंट अफेयर को लेके कोई डर नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं सबका कमेंट चेक करूंगी, सबका मुझे नाम याद है कि आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर अब भी डर लग रहा है क्या, या काफी डर अब भाग चुका है। मिलेंगे हम लोग फिर से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेरी सारी गुड विशेष और ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, डरना मत, पैनिक मत करना।